1000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा, ज़िंदगी में मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, स्मार्टफोन यूज़ करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे किया। जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे नए कहाँ है साहब? 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे। सवाल क्यों कर लिए? वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने है? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मदरसों के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो आजकल पॉलिटिक्स चल रही है और जो हिंदू मुसलमान चल रहा है, मदरसों पर आजकल जो सवाल उठाया जा रहा है कि उनमें क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और क्या माहौल रहता है वहाँ पर। तो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पर सियासत करती है, वो जानबूझकर मदरसों को टारगेट करती है। तो आज हम जानेंगे कि मदरसों में आखिर क्या पढ़ाया जाता है, क्या डिफरेंस रहता है मदरसों में और नॉर्मल स्कूल में। क्या नॉलेज डिफरेंस है नॉर्मल स्कूल के बच्चों में और मदरसों के बच्चों में, क्या डिफरेंस है। क्या मदरसों को हटाने की ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए बात कर रहे हैं हम इस बारे में मदरसों में पढ़ने वाले कुछ बच्चों से। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील। आप सब मदरसे में आप इनके साथ आ जाइए। सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी, सब कौन से मदरसे में? मदरसा अब्दुल रब, कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब। कश्मीरी गेट के पास में। वैसे आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम नूह जिले से हैं, मेवात, हरियाणा जी। मेवात में तो बड़ा कांड हुआ था, याद है? हाँ, सब याद है हमें। आप भी शामिल थे क्या उसमें? नहीं, हम तो जब मदरसे में ही थे पहले, उससे पहले हम यूपी में पढ़ते थे, तो हम सब इधर उधर जाम हो गया था, तो इस वजह से हम आ नहीं पाए, तो हम मदरसे में ही थे। को लेकर जो खबरें चलती हैं, स्पेशली यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को जांच होनी चाहिए और काफ़ी सारे मदरसे जो है उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए। क्या लगता है? देख, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये तो ये किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का, जब ये चलाते ही नहीं तो हम अपने दीन के मुतालिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद मौलाना हैं जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी मदरसे में गलत काम हो रहा है, जैसे प्रयागराज का जो मदरसा था, उसमें प्रयागराज में एक मदरसा था जिसको लेकर सियासत हुई थी, वहाँ जाली नोट बनाए जा रहे थे, नकली नोट बनाए जा रहे थे, तो आप वहाँ जाकर पता कीजिए ना, उसके बारे में हमें थोड़ी मालूम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो हमारे सामने हम जिसको कर रहे हैं उससे आप वहाँ के पूछ सकते हो, जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है। तो उसके बारे में नहीं कह सकते, हम वहाँ जानते नहीं पहचानते, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अपने मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं? कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब नहीं? एक बात मैं आपको बता, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है और अरेबिक भी लैंग्वेज है। ये तो भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में, कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं ना, वो सब कुरान के अंदर हैं। जो जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता, हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें, छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। सारी चीज़ें कुरान में। कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब, जो ही कह रहे हैं कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, सबके बारे में बताया गया है। यस। अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं? मास कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में। हाँ, सब कुछ। एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? पहले कुरान को देखकर पढ़ना होगा। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा।
जहन कैसे खुलेगा? नहीं आप घबराएंगे नहीं प्लीज। जहन कैसे खुलेगा? कैसे जहन खुलेगा जो ये बोल रहे थे? अब हमें भी तो मालूम चलना चाहिए। जहन खुलने का मतलब ये है कि यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता है। कोई भी चीज़ हमें दोगे आप पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। ऐसे जहन खुलने की बात कर रही हैं। तो आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएंगे? नहीं, इंजीनियर डॉक्टर सच बताना, देखो क्या सच बताना, कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है। अलग लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक है, वो आखिरत कुछ हासिल नहीं करना, आपको कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको कोई साइंस कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। नहीं, ये कब कहा भाषा सीखनी हमें? आप ये बताइए हमने कब कहा है आपको बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। कभी ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। अभी तो ये भैया पहले भी मुलाकात हुई है इनसे, बड़ा अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा, ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, हाँ ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, और जैसे मैं इनसे बात कर रहा था ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं। बेशक इनका सही कहना है, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे डॉक्टर इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मौलाना बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। अच्छा, जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना इसके अलावा है? आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की ये बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते किसी को, कोई मत बनो। ये दुनियावी ज़िंदगी के मुतालिक जो हम मानते हैं ना ये दुनिया में ही फ़ायदा देंगे और जो लोग करते हैं उनके लिए फ़ायदा देती हैं। ये जब तक दुनिया में हम डॉक्टर और इंजीनियर भी तो आप ही लोगों में से, हम लोगों में से कोई बनेगा। अगर सब लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ाई करने लग गए तो मदरसा तो फिर एक तरीके से मैं बोलूँगा कि कोई मदरसे में ये नहीं है, ये गलत बात है। मदरसे में उस तरह बाहर निकलना पड़ेगा ना, अगर डॉक्टर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है, इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। तो दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफ़ी है हमारे लिए। अगर डॉक्टर बनना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई ये तो दुनियावी पढ़ाई है ना। अभी मेवात से कैसे आए हो? किसी अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी इंतजाम। हाँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं अपने। फिर वही बोल रहे हैं हर चीज़ का इंतजाम है। फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका इंतजाम कहाँ है मदरसे में? मैंने पढ़ी है, मैंने 10th क्लास पढ़ी है, 12th मेरा एडमिशन है अब 29 तारीख से। ठीक है, आप ये कह रहे थे ना हिंदी लाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी लाइन से मैं पढ़ाई कर। मुझे सब्जेक्ट जो बताए थे उनमें से किसी ने नहीं बोला कि मैथ और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। एसओएल का है जो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और भाई का कहना है कि अगर सब लोग मौलाना बनेंगे तो कैसे होगा। कुछ इनमें से हम भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। ऐसा समझ नहीं आती, आखिरियत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली मुसलमानों में, वो मदरसे में बताया जाता है। आप पहले ये बताओ, आप मरने के बाद क्या सोचते हो? आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचोगे, पहले जीने का सोच लें। पहले जीने के लिए चाहिए पहले कुछ, हम जीने के लिए कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है। नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा, तो ये तो 1 सेकंड की ज़िंदगी है। अगर हमारी आप किताब पढ़ोगे, हमारे जो मजहब में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे आप, तो आपके बिल्कुल सच साबित होगा, गलत साबित बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ के देख लो, उजमा लो कभी भी। पक्की बात है, आपकी बात है। एक सवाल खड़ा करें, लेकिन ये ज़िंदगी कहते हैं बहुत लंबी होती है, उसको जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, साइंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आने जाने के लिए कार चाहिए। अच्छा, स्मार्टफोन यूज़ करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है, चलाने से मतलब है सर। आखिरियत में भी मिलेगा क्या मोबाइल? नहीं, अभी क्यों यूज़ कर रहे हो? जो दुनिया में जिनका इंसान के अंदर तस्वुर भी नहीं आ सकता। रोजमर्रा के लिए जो इनको चीज़ें चाहिए इनके पास है, इनके पास सहूलियत है उतनी, और इनकी इनकम इतनी है कि जो इनको चाहिए वो इनको मिल जाता है। फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? अच्छा, आपने बोला था कि कुरान में हर चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है, बताएंगे? क्या पूछने चाह रहे हो? हमारी पृथ्वी कैसी है, क्या करती है, किसका चक्कर लगाती है, क्यों है? अभी
ये मैं अभी मदरसे आपको में सब बताऊं। चीज़ बताई जाती है कुरान में। अभी कुरान धरती के बारे में क्या क्या बताया? अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे नए नए कहाँ हैं साहब, 12वीं कर रहे हैं मदरसे से, आप कह रहे हैं नए नए हैं। और ये पृथ्वी का मामला अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो तीसरी कक्षा में 3rd क्लास में बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल क्या है, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्या कुछ पढ़ा है, और अब 12वीं में पहुंच के कुछ नहीं बताया। आपको भी नहीं अबे चलो भाई, जो कुरान है उसमें सब चीज़ नहीं अभी रुक जाइए, आपका समर्थन करने के लिए मौजूद है, आप डरिए मत। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन आप लोग कह रहे हैं ना तीसरे में सिखा दिया जाता है सब कुछ, हमारे लिए सब चीज़ सिखाई जाती है। कुरान का तर्जुमा आ जाओ उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। अभी हमारे 1-2 पारे हुए हैं, जब 30 पारे रहते हैं कुरान, उनको पूरे को पढ़ेंगे तो सब चीज़ सिखा दी जाएगी उनको। कब से पढ़ रहे हो कुरान, कब से पढ़ रहे हो? तर्जुमा तो हम अभी शुरू करा इस साल, और जो इस साल शुरू करा, इस साल से पहले क्या कर रहे थे? तर्जुमा उनके समझ में आएगी, इनके का मतलब कुरान के जो मायने हैं अभी मुझे सब समझ में आता है, उर्दू बाकायदा से समझ में आती है। मुझे ये बताइए, कुरान अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे मदरसा में? कुरान हिफ्ज़ किया था। हिफ्ज़ याद किया, कुरान को पहले हिफ्ज़ किया था, उसको अपने सीने में महफूज किया है। अब इसके कुरान क्या कह रहा है, इसका तर्जुमा अब शुरू कर रहे हैं। जो मौलवियत जो पढ़ाई रहती है इसमें कुरान के बारे में बताया जाता है, इसमें क्या सीखना है, तर्जुमा है, दुनियावी बारे में, आखिरत के बारे में हर चीज़ बताई जाती है। अब शुरू कर रहे हैं हम, अब से पहले हिफ्ज़ की थी हमने। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आखिरत के बारे में तक मैं आप लोगों को बता दिया कि मरने के बाद क्या होगा। अभी जहाँ पर मौजूद हो, जिस प्लेनेट पे आप खड़े हो, अर्थ के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी मौलवी ने, किसी मौलाना ने कुछ बताया। धरती घूमती रहती है, 24 घंटा घूमती रहती है, धरती घूमती रहती है। लेकिन कुछ मौलाना ये कहते हैं धरती साकीन है, स्थिर है। कुछ मुलाना कहते हैं, हो सकते हैं पेड़ मुलाना हो, अब उन पे ये क्या टिप्पणी करें। वैसे कुछ पंडित कुछ नहीं कुछ पंडित आपके हिसाब से घूम रही है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके हिसाब से घूम रही है, मैं प्रूफ छोड़िए, मैं तो आपसे जानना चाहूँ आपके हिसाब से घूम रही है नहीं घूम रही है? सवाल क्यों कर लिए? वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ बोला इन्होंने, अरबिक में कुछ बोला, प्लीज रिपीट करिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने है? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। खत्म करते जा रहे हैं। क्यों बात क्यों खत्म करने, अभी और नहीं बात कर सकते हम लोग? नहीं आपके तरफ अच्छा नहीं ये हमें तो देखो पैसा मिलता है इस काम करने का, लेकिन आपने बोला कि धरती घूम रही है, हमारे पास टाइम नहीं है, और धरती है कैसी, शेप कैसी धरती? गोल है, धरती गोल है, ये बताया जाता है, आप अपने मन से बोल रहे हैं? बताया जाता है, तभी तो बता रहे हैं धरती पूरी गोल है। और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा है। जैसे बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना, धरती ऐसे दिखती है, और आसमान धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज़ सब पढ़ रखी है। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस पर, आप कह रहे हैं मतलब इनको। नहीं देखो ये प्राउडली बोल रहे हैं कि कुरान में पढ़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद? क्या चांद एक ऐसे ही, उसके बारे में ये बता दें क्या? चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप ही धूप रहे तो आधी कुछ चीजें मैंने तो 3rd क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। साइंस, विज्ञान विज्ञान ये बताता है, और ये हर कोई जानता है कि धूप से जो है, अच्छा पेड़ पौधे धूप से नहीं बनते हैं हर चीज। अगर क्या नाम है, धूप ही धूप रहे पूरी जिंदगी में। अगर क्या मैं क्या मना कर रहा हूँ, चांद नहीं है, चांद है, चांद धरती का उपग्रह है। वो चांद से ही तो आती है, वो धूप खिलते जब ही तो गर्मी लगती है। गर्मी चांद से आती है? सूरज से। वो मालेना इल्लल बलाग। ओए आ जाओ, तुम बहुत देर हो गई। गर्मी चांद से आती है, ये तो नया लॉजिक दे रहे हो आप। सूरज से आती है गर्मी, सूरज से। अगर सूरज चांद से क्या आता है? इंसान जिंदा रह पाएगा? आप ये बताइए, चाहे कितनी एसी लगा लो, कितनी ऑक्सीजन ले लो आप, अगर सूरज है, इंसान चांद निकला होगा आसमान में। ये चांद चमकता कैसे है? खुद का चमकता कैसे है? इस बार हमने ये कभी देखा है? अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर अबे चांद आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चांद चमकता कैसे है? अच्छा चांद बड़ा है धरती से, आपने ये तो बता दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं चांद बहुत छोटा है धरती के मुकाबले, वो एक उपग्रह है। अच्छा आप बताएंगे चांद चमकता क्यों है? चांद चमकता क्यों? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने। चांद चमकता इसका जवाब तो सुन लीजिए। चांद चमक, आप तो नहीं जवाब दे पाए, चांद चमकता क्यों है ये बताएंगे। ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम उस पर चेक कर लेंगे। चैनल बता TNN वर्ल्ड ये चैनल है, दीपक शर्मा मेरा नाम है। और आपको अगर नहीं पता तो मेरा जवाब सुन लेना, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि चांद चमकता कैसे है? मुझे नहीं पता, आप बताएंगे सबको। रिफ्लेक्शन नाम का कोई वर्ड सुना है? रिफ्लेक्शन आप ही बताएं, हमें नहीं पता। नहीं पता। ये रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। आपने कहा पढ़ा? बिल्कुल सही। अब आप ये पूछेंगे कहाँ से पढ़ा? आप तो साइंस पे भी सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन आपके कुरान में जो लिखा वही सत्य है ना? कुछ नहीं लगा रहे भाई आप। क्यों?
तो जैसा कि हमने देखा कि बच्चों की क्या सोच है, मदरसों में पढ़कर उन्होंने क्या कुछ पाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मदरसों के नाम पर कई जगहों पर इल्लीगल काम भी किए जाते हैं। ऐसा ना हो उसके लिए लोगों को कुछ करना चाहिए। बाकी बात करें नॉलेज की, तो मदरसों में उर्दू, अरबी, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ लैंग्वेज से काम चल सकता है? ज़िंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और भी ज़रूरी चीज़ें हैं। मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मदरसों में ऐसा कुछ नहीं कराया जाता। वहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ कुरान काफ़ी है? उसी से सब काम किया जा सकता है? यहाँ तक कि उन्हें बताया जाता है कि अल्लाह ने 50,000 साल पहले ही बता दिया था कि सभी को अपनी लाइफ में क्या करना है। यहाँ तक कि 12th तक पढ़कर भी बच्चों को कुरान की भी प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती है। तो ऐसे बच्चे आगे चलकर क्या मौलवी बनेंगे? और अगर बन भी गए तो वो आगे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे? उन्हें अधूरा ज्ञान दिया जा रहा है और ऐसा ही वो आगे बच्चों को देंगे। जैसा वो सीखेंगे ऐसा ही वो आगे देंगे। तो इसलिए या तो मदरसों को अपने हालात सुधारने चाहिए कि वो बच्चों को हर प्रकार की नॉलेज प्रोवाइड करे, या फिर उन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ मर्ज कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।